अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक पीर जी थे। वो हर हफ्ता अपने मुरीद के पास भात खाने जाते थे। मुरीदनी को ये बुरा लगता था। एक दिन मुरीदनी ने अपने शोहर से कहा कि आपका पीर कैसा है। अजान हो जाती है मगर पीर जी को पेड़ ही से फुर्सत नहीं मिलती। कभी उनसे पूछो कि नमाज भी पढ़ते हो। मुरीद साहब को ये बात माकूल लगी और पीर जी से जाकर कह दिया। पीर जी ने गहरा सांस लिया और गोया हुए कि साहब, इस मुल्क में हमारे जोड़ का कोई नहीं, इसलिए हम इधर नमाज नहीं पढ़ते, हम मदीना में पढ़ते हैं। बस तो मुरीद ने कहा कि मैं तो समझ सकता हूँ मगर मेरी बीवी नहीं मानेगी। पीर जी ने कहा कि उसको कहो कि मैं बाहर से बेनमाजी हूँ, अंदर से नमाजी हूँ, सारा दिन जिक्र करता रहता हूँ। मुरीदनी को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा मगर कुछ कह ना सकी। इधर पीर जी के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीर जी ने मुरीदनी के दिल को मोह लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। कुछ मुरीदों को कहा कि तुम यहाँ से 5 मील दूर एक खंडर मकान पर जाओ और फलां वक्त पर उस मकान को आग लगा दो और ठीक 5 मिनट बाद आग बुझा देना। तो पीर के सामने भत पेश किया गया। अचानक पीर जी पानी पानी कहने लगे। मुरीद जी भागे भागे एक गिलास पानी लाए। पीर जी ने कहा कि गिलास का काम नहीं, बाल्टियां भर के जल्दी ले आओ। लिहाजा बाल्टियां लाई गई। पीर जी ने वो बाल्टियां जमीन पर बहाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद सुकून से बैठ गए। मुरीद जी ने पूछा कि आपको अचानक क्या हो गया था। पीर जी ने फरमाया कि यहाँ से 5 मील दूर एक मकान को आग लग गई थी, उसको बुझा रहा था। मुरीद जी ने सुभान अल्लाह कहा और पीर जी पर निसार होने लगे। बीवी से कहा कि तू मेरे पीर पर शक करती है, देखो मेरे पीर की करामत। मुरीदनी जी ने तहकीक करवाई तो वाकई सच था। मुरीदनी भी इतने लोगों का खाना पका पका कर तंग आ चुकी थी। आखिर एक बार भत पकाया और चीनी ना डाली। मुरीद जी भत शरीफ लेकर पीर के पास पहुंचे और इधर मुरीदनी जी कपड़े धोने लग गईं। पीर जी ने भत टेस्ट किया तो फीका था। मुरीद को चीनी का कहा। मुरीद जी, बीवी ने चीनी नहीं डाली। मुरीद जी, डाली है, शायद एक जगह से फीका हो, दूसरी जगह से खाकर देखें। पीर जी ने भत टेस्ट किया तो फीका था। मुरीद जी को चीनी का कहा। मुरीद जी, बीवी ने चीनी नहीं डाली। मुरीद जी बोले, डाली है, शायद एक जगह से फीका हो, दूसरी तरफ से खाकर देखें। पीर जी ने दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया तो वही हाल था। अब मुरीद जी को इस बात पर गुस्सा आया। फिर होना क्या था, लाल पीला होकर बीवी के पास पहुंचा और लड़ाई करने लगा। इधर बीवी जी को भी इसी वक्त का इंतजार था। बीवी ने डंडा उठाया और पीर जी की तरफ लपकी। पीर जी ने पूछा, क्या माजरा है? क्या हुआ मुरीदनी? क्या होना था? झूठे कमीने, तुझे 5 मील दूर जलने वाले मकान का पता चल गया था मगर सामने पड़े भात के नीचे चीनी का पता नहीं चल सका। चल भाग यहाँ से, आइंदा यहाँ नजर आया तो पूरे मोहल्ले से पिटाई करवाऊंगी। मुरीदनी की चालाकी पर बेचारे पीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीर जी ने रुमाल कंधे पर रखा और हारे हुए जर्नैल की तरह मुंह लटकाए वहां से रफू चक्कर होने लगे। इतने में मुरीदनी ने अपने बेटे से कहा कि पीर जी से कहो कि जाते जाते मेरी भैंस को बरकत की फूंक लगाते जाइए। पीर जी को हया आ गई। फूंक मारने के लिए भैंस के पास पहुंचे तो शशदर रह गए। अरे ये क्या, ये तो गधा है। भैंस किधर है बेटा? बेटा अम्मी से, अम्मी भैंस तो नहीं खड़ी। अम्मी जी ने कहा कि बेटा पीर जी से कहो कि ये देखने में गधा है मगर अंदर से तो भैंस है। लड़के ने जब ये अजीब बात पीर को सुनाई तो पीर जी ने सुर्ख आंखें निकालते हुए कहा, तुम पागल हो। मुरीदनी जी ने कहा, तुम अंदर से नमाजी हो सकते हो तो क्या गधा अंदर से भैंस नहीं बन सकता? दे दे दिन